नारद जी जब अपनी शादी के लिए एक स्वयंवर में गए और नारद जी ने देखा कि यहां तो तेरे से बढ़कर एक से एक सुंदर लोग शादी के लिए आए हुए हैं, राजा लोग। तो नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए और कहा कि भगवान आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए, हरि रूप दे दीजिए, क्योंकि विष्णु का रूप बहुत सुंदर है, तीनों लोकों में सबसे सुंदर है विष्णु। तो नारद ने कहा कि भगवान आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए। हरि रूप यानी भगवान वाला रूप, विष्णु वाला रूप। अब विष्णु जी ने काल प्रेरणा से उनके साथ में मजाक कर दिया। यानी भाई और बहनों, हमें इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा कि भक्ति मार्ग में छोटा सा मजाक भी कितनी बड़ी यातना भोगने के लिए विवश कर देता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो आत्माएं हैं उनको अपने भगत भाई बहनों के साथ भी मजाक नहीं करना चाहिए। अपनी भगत बहनों के साथ में बात करे तो एक सभ्यतापूर्ण बात करे, थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके बैठे, कम से कम 2-3 फुट की दूरी बना के अपनी बहनों के साथ में उसको बैठना चाहिए। आत्माओं, ये जरा से मजाक भी बहुत भयंकर परिणाम देते हैं। साधु संतों को ये मजाक करना, बिना सोचे समझे कोई बात करना बिल्कुल वर्जित होता है। देखते समय, बातचीत करते समय विशेष उसकी दृष्टि होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है मतलब भद्दापन नहीं होना चाहिए। और भक्ति मार्ग में मजाक बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कौन सी आत्मा उसको कैसे ले ले, उसकी आत्मा दुखी हो जाए, और आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे सत्संग में आने से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन असर उनका है जो पुण्यात्मा होती है। ये पत्थर और बांस के जैसे प्राणियों का नहीं हुआ करती। जिस घर में नाम इस सतपुरुष का और उस घर में लड़ाई, फिर उनका असर ना हो रहा है, वो तो पत्थर कैसे है, माड़ी सी घर्षण लग दे नोई चंगारी पाटे हैं। पुण्यात्माओं, इसके अंदर हमने परिवर्तन बहुत करना पड़ेगा। हमारे बोलने और बतलाने में, चलने और उठने और बैठने और निगाह दृष्टि में भी साधुता आनी चाहिए। एक तो चटक मटक करके चले, एक सीधा सा जैसे बिल्कुल भक्त संत चला करते हैं। उठने और बैठने में भी कहीं बकवाद नजर नहीं आवे, देखने में भी कोई ऐसी त्रुटि संत की दृष्टि में नहीं होनी चाहिए, भगत की में। तो हम सत्संगी हैं, अन्यथा हम केवल नाम उपदेश है, असर कती नहीं।